गड़खा में एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन ने चलाया 5वें दिन नवनिर्वाचित प्रत्याशियों के बीच जनसंपर्क अभियान। वहीं प्रखंड के स्थानीय रामपुर, हसनपुरा, सरगटी, फेरुसा में एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन ने चलाया 3 पंचायत में जनसंपर्क। वहीं उन्होंने कहा कि मतदाताओं के वोट में वह ताकत होती है कि वह किसी को भी आसमान से लाकर जमीन पर पटक देता है। पंचायत प्रतिनिधियों की भी कभी सुधि नहीं ली। हम अनेक बार कहते हैं कि जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण पंचायत है। संसद में जनता के प्रतिनिधि उनकी आवाज़ होते हैं, विधानमंडल में जनता के प्रतिनिधि उनकी आवाज़ होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में जो हमारी जनता है वह समक्ष होती है। यानी जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण जो है वह ग्राम पंचायत ही है, ग्राम सभा ही है। और 24 घंटा हम समाज सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि वार्ड सदस्य का तनख्वाह 500, उप मुखिया का 1250 और मुखिया सरपंच का 2500 रुपया। ये कहीं से भी सम्मानजनक नहीं है। हम लोग पहले शिक्षकों का वेतन बनाते थे तो उनका वेतन का जो हम लोग तैयार करते थे, उपस्थिति विवरणी भेजते थे, तो उनका जिनकी हम नियुक्ति करते हैं उनका वेतन है 25,000 या 30,000 और मुखिया जी का वेतन है 2500 रुपया। आंगनबाड़ी सेविका की बहाली जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, मेंबर पंच होते हैं। तो सेविका का तनख्वाह कितना है? लगभग 5,000। हमारा वार्ड सदस्य का तनख्वाह कितना है? 500। आजीवन समाज से में अपने जीवन को खपा देते हैं, लेकिन उनका जीवन अनिश्चित हो जाता है। इसलिए सुधांशु रंजन जी का जो एजेंडा है कि पेंशन निश्चित रूप से मिले। एक वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, सरकार 500 रुपये का जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन है कि जो इच्छुक हैं वो ले सकते हैं, तो क्यों नहीं प्रतिनिधियों के लिए एक पेंशन की राशि निर्धारित कर दी जाए? एक सम्मानजनक वेतन तो दीजिए आप। इतना एक शिक्षक एक पंचायत में होते हैं, 50 शिक्षक हैं, आप उनको देते हैं 30,000 35,000 रुपया और एक प्रतिनिधि को 2500 रुपया। कितनी शर्मनाक बात है, ये गलत बात है। तो स्थानीय निकाय से जो भी प्रतिनिधि जीत करके जाते हैं वो आज तक ठगने का काम किए हैं। सभी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एक स्वर से विधान परिषद की कार्यवाही का बहिष्कार करें कि जब तक सम्मानजनक वेतन प्रतिनिधियों को नहीं मिलता है, जिनके वोट के बदौलत वो निर्वाचित होकर जाते हैं, ऐश मौज में लगे रहते हैं, तब तक हम सदन का बहिष्कार जारी रखेंगे या रिजाइन करेंगे। ऐसा तो किसी ने किया नहीं। बड़े बड़े पूंजीपति लोग आते हैं, लोक लुभावना बात बोलते हैं और तरह तरह से प्रलोभन देकर के जीत करके जाते हैं। 2001 के बाद स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रारंभ हुआ। बीच में पंचायत चुनाव हुआ नहीं था, लेकिन किसी प्रतिनिधि ने और ना ही सरकार ने इसके प्रति गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया। तो यह तो एक अपमान है। और अगर सुधांशु रंजन जी संकल्प लिए हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहेगी कि अगले एमएलसी के रूप में निर्वाचित हों। भैया, पेंशन जैसे पहला आपने लिया, उनका जो इनका एजेंडा में 3 मुद्दे हैं। आपने कही वेतन की बात, दूसरी बात है पेंशन की, तो लास्ट ही लेंगे हम। स्वास्थ्य की बात, कोरोना के दरमियान सरकार ने आप प्रतिनिधियों को जिम्मेवारी दे दी थी कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं या जो भी भाई हैं वो आए, उनको आप मतलब कि अपने दृष्टि से या उनकी जो व्यवस्था थी उस पर आपने हाथ बटाया। ये स्पष्ट बात है कि माननीय जो सांसद लोग हैं, पूर्व सांसद, विधायक, विधान पार्षद, हमको तो नहीं लगा एक पप्पू यादव छोड़ करके खुलेआम मैदान में जनता के दुख दर्द के साथ सहभागी बने। और स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया, माननीय वार्ड सदस्य, अन्य सरपंच, पंच जो भी लोग थे, इन्होंने जो अपनी भूमिका का निर्वहन किया, सरकार ने किसी प्रतिनिधि को पुरस्कृत या सम्मानित करने का भी काम किया। हम लोग जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो खास करके जो मुखिया लोग होते हैं वो प्रेरक का काम किए। हम लोग जितना काम किए, लेकिन सरकार एक स्वास्थ्यकर्मी को सम्मानित करने का काम करती है, लेकिन एक प्रतिनिधि को सम्मानित भी करने के लायक नहीं समझा। ये दुखद बात है। बीच में भी ये बोलना चाहेंगे, जैसे आपने पप्पू यादव का जिक्र किया, हमें मतलब यहाँ की जनता से यह मतलब ज्ञात हुआ कि आप भी दिव्यांगता की अवस्था में थे जब कोरोना की वो फेज आई थी, अपने यहाँ जो सेंटर बने थे,
तो कहाँ से हिम्मत आपको मिली कि आपने जनता के बीच अपनी हम जनता के प्रतिनिधि हैं। ये जनता के वोट की वो ताकत है लोकतंत्र में। सरकार के तरफ से अपना सारा समय देते हैं। माननीय विधायक लोगों का तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता होते हैं, तो हम अनेक बार कहते हैं कि जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण पंचायत है। संसद में जनता के प्रतिनिधि उनकी आवाज़ होते हैं, विधानमंडल में जनता के प्रतिनिधि उनकी आवाज़ होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में जो हमारी जनता है वह समक्ष होती है। यानी जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण जो है वह ग्राम पंचायत ही है, ग्राम सभा ही है। और 24 घंटा हम समाज सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि वार्ड सदस्य का तनख्वाह 500, उप मुखिया का 1250 और मुखिया सरपंच का 2500 रुपया। ये कहीं से भी सम्मानजनक नहीं है। हम लोग पहले शिक्षकों का वेतन बनाते थे, तो उनका वेतन का जो हम लोग तैयार करते थे, उपस्थिति विवरणी भेजते थे, तो उनका जिनकी हम नियुक्ति करते हैं उनका वेतन है 25,000 और 30,000, और मुखिया जी का वेतन है 2500 रुपया। आंगनवाड़ी सेविका की बहाली जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, मेंबर पंच होते हैं। तो सेविका का तनख्वाह कितना है? लगभग 5,000। हमारा वार्ड सदस्य का तनख्वाह कितना है? 500। आजीवन समाज से में अपने जीवन को खपा देते हैं, लेकिन उनका जीवन अनिश्चित हो जाता है। इसलिए सुधांशु रंजन जी का जो एजेंडा है कि पेंशन निश्चित रूप से मिले। एक वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, सरकार 500 रुपये का जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन है कि जो इच्छुक हैं वो ले सकते हैं, तो क्यों नहीं प्रतिनिधियों के लिए एक पेंशन की राशि निर्धारित कर दी जाए? एक सम्मानजनक वेतन तो दीजिए आप। इतना एक शिक्षक एक पंचायत में होते हैं, 50 शिक्षक हैं, आप उनको देते हैं 30,000 35,000 रुपया, और एक प्रतिनिधि को 2500 रुपया। कितनी शर्मनाक बात है, ये गलत बात है। तो 9 नंबर तारकेश्वर साहब, जिनकी पत्नी है, पति पत्नी दोनों निर्विरोध तीसरी बार वार्ड सदस्य, तीसरी बार निर्विरोध 11 नंबर, दूसरी बार लगातार मोहम्मद शहजाद सजदा बेगम, जिनकी पत्नी है, लगातार दूसरी बार। हाँ सब ठीक ठाक ही है। उन्हें हम लोग 3 बार निर्विरोध कारण गए थे। 14 नंबर लोकनाथ है, लगातार दूसरी बार। 15 नंबर विजय सिंह, और बांध सवाल जी सब 7 नंबर हमारे पूर्व वार्ड से सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।